हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुकी है जेई एग्ज़ाम के लिए और उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का जो सिविल टेस्ट होना था उसके लिए। तो अभी बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में है, परेशानी में है, टेंशन में है कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बात करूँगा किन एग्ज़ाम्स की, हमारा एग्ज़ाम बोले तो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, उसके अलावा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, पटवारी एग्ज़ाम है और भी कुछ 2-4 एग्ज़ाम्स है, गिने चुने एग्ज़ाम्स है जो कि टेंटेटिवली होने थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अगर हम टेंटेटिव कैलेंडर की बात करेंगे तो। लेकिन एग्ज़ाम्स डिले हो गए और उसके बाद अब आपको पता चला कि अभी 3 मंथ्स तक होना है एग्ज़ाम, किनका सिविल टेस्ट होना है जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर्स का। और जो भी आपको कोई डेट दिख रहा है जिसमें कोई गैप है तो उसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं जेई, सिविल इंजीनियर और वगैरह वगैरह, जो कि कुछ रिमेनिंग पोस्ट्स थे जिनके रिगार्डिंग इन्होंने कैलेंडर इशू किया हुआ है और उनके एडमिट कार्ड्स भी अभी आ चुके हैं, राइट। तो सारे कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, और अगर एग्ज़ाम डिले होगा तो करना क्या है और कैसे करना है। अच्छा, अगर आप कहीं पे ले करते हो, आपको हार्ड टॉपिक्स कुछ लगते हैं, आपको डिफ़िकल्टी कहीं पे महसूस हो रही है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर पोर्शन में या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उसके साथ कैसे डील करना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। और लेवल ऑफ कंपटीशन जो है फाइनेंस, स्पेशली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, आप किस तरीके से रिवाइज़ करोगे, क्योंकि ये इशू रहता है सारे बच्चों के साथ। आधे बच्चे ऐसे होते वो पढ़ने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो रिवाइज़ नहीं करते हैं, और आधे बच्चे रिवाइज़ करना तो चाहते हैं, वो करते भी है, लेकिन ख़ास कुछ आउटकम उनको मिलता नहीं है एग्ज़ाम में, राइट। और उसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम होना है, अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम एक्चुअल पेपर के साथ एग्ज़ाम में किस तरीके से डील करोगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि आपको पता होगा कि स्मार्ट वर्क भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इस वीडियो से। आई होप कि आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। और हाँ, स्ट्रेटजी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, शॉर्ट स्ट्रेटजी, ये मुझे अपने हिसाब से ठीक लगती है। तो अगर आपको कुछ और लगता है तो वो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, ओके। सो पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या है, जो कि बहुत बच्चे परेशानी में इस वक्त है, टेंशन में है इस वक्त कि एग्ज़ाम डेट कब है, कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएगा JKSSB। अगर हम स्पेशली बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की तो इसका एग्ज़ाम डेट आप याद रखना 2nd और 3rd वीक ऑफ दिसंबर कन्फर्म होगा एग्ज़ाम। और उसके अलावा जो अदर एग्ज़ाम्स है, जैसे कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर था, पटवारी था, और भी 2-4 एग्ज़ाम्स होने थे टेंटेटिवली जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट से पहले होने थे, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि वो एग्ज़ाम एंडिंग वीक यानी कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स, यानी कि आप मान सकते हो कि 1st वीक ऑफ दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि अब तो एग्ज़ाम डिले हो चुका है, और आप लोगों ने ऑलमोस्ट मैं सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट एक साल तैयारी करी इस एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली अगर हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, तो अब अगर एग्ज़ाम डिले हो चुका है तो ये ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस में आ चुके होंगे, कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले गए होंगे, क्योंकि JKSSB की ये पुरानी आदत है एग्ज़ाम्स को खींचते जाओ 2 साल तक, 3 साल तक, तो इस बात को लेकर। लेकिन आप थोड़ा यकीन कर लो, आपने इतना सेक्रीफाइस कर लिया, 1 साल आपने स्टडी पर फोकस्ड स्टडी करी, तो 1-2 महीने और करो, क्या चला जाएगा आपका,
कुछ नहीं। तो लेकिन कैसे क्या करना है वो आप यहाँ पे ध्यान रखो। तो पहला पॉइंट जैसे कि मैंने लिखा है, वन इज कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। देखो हर एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, तो उसके अलावा रिवाइज ऑल कंसेप्ट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको एग्जाम से पहले सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर्स को यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, राइट। और उसके अलावा अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे या कोई भी पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो पेपर जनरली यूजुअली क्या होता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। यानी कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअल मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स को एक बार आपने समझ लिया, 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया, लेकिन फैक्ट्स तो भूल जाता है ना इंसान, तो उनके साथ कैसे डील करना है। तो एक सेपरेट नोटबुक, अलग से एक नोटबुक उठाओ, वहां पे हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर के फैक्चुअल पॉइंट्स लिखो, राइट डाउन करो, और उनको वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम जैसे जैसे आपके नज़दीक आ जाएगा, तो लास्ट के 2-4 दिन में आप उनको रिवाइज कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, राइट। और उनको बनाना कैसे, बहुत कम, एक चैप्टर का 1 पेज आप बनाओ, एक चैप्टर का 1 पेज या एक टॉपिक का 1 पेज आप बनाओ, और उस पे सारे फैक्चुअल पॉइंट्स राइट डाउन करो। और स्पेशली ये आपको किस में हेल्प करेगा, जीके वाला पोर्शन जो है 30 मार्क्स उसका वेटेज है, और आपका साइंस वाला पोर्शन, यहां से इन 2 पोर्शन से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट अगर देखो हर एक बच्चा, हम अगर सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस बहुत वाइड है, सिलेबस वास्ट है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको 100% सिलेबस पे कमांड होगी, या जिसको ये 100% सारे के सारे सब्जेक्ट्स जिसने अपने एकेडमिक्स में पढ़े होंगे। तो हर एक के अपने अपने मसाइल है, तो आप उनके साथ डील कैसे करोगे। तो ये ज़रूरी है कि किसी का मैथ्स वीक होगा, किसी का स्टैट्स वीक होगा, किसी का इकोनॉमिक्स वीक होगा, और किसी का जीके में हाथ तंग हो सकता है। तो आप कैसे उन चैप्टर्स के साथ डील करोगे, तो कैसे आप करोगे, तो वो देखो। सबसे पहले अपने आप को जो हार्ड टॉपिक्स दिखते हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उनको सिलेक्ट करो, राइट। उनको आपने सिलेक्ट किया, अब आपने एक पेज पर उनको राइट डाउन किया। उसके बाद आप डेली बेसिस पे एक टाइम स्लॉट फिक्स करो। ये किसी के आपके हिसाब से 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 1 आवर या 2 आवर, राइट। तो आप ये फिक्स करोगे, और डेली बेसिस पे आप उनको पढ़ोगे। और पढ़ना क्या है, उनको सिंपलेस्ट वे में कवर करना है, कंप्लीट करना है, और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। और ये तो आपके हार्ड टॉपिक्स है ना, ये तो आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाले टॉपिक्स है। तो 2-3 सोर्सेस आप यहाँ पे रेफर कर लो, 2-3 सोर्सेस से पढ़ लो, राइट। आप नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद जब आपने कमांड करी, जब आपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से, आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो गई कंसेप्ट्स पर, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी फैक्चुअल डाटा, फैक्ट्स मिलते हैं, कुछ डेट्स मिलते हैं, कुछ गिने चुने नाम मिलते हैं, राइट। तो उनका अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ, और वो आपको हेल्प करेगी रिवीजन में, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक वार्निंग भी आपको मैं दे रहा हूँ। वार्निंग ये है, डोंट ट्राई टू स्किप एनी टॉपिक, पार्ट और पोर्शन। कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते हो, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा आप क्यों नहीं स्किप कर सकते हो। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि कोई भी टॉपिक, कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट आप ये सिलेबस का जो है वो आप स्किप नहीं कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट कंपटीशन की बात करेंगे, लेवल ऑफ कंपटीशन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की। देखो गाइस, टोटल अप्लाइड 2 लाख, अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में। और अगर अटेंडेंस की बात करेंगे या अपेयर कितने होंगे, लगभग 1.6 लाख, यानी कि 1,60,000
बच्चे होंगे जो एग्जाम देंगे, राइट। तो लेकिन ये सिर्फ भीड़ है, आपको इस भीड़ से डरना नहीं है, ठीक, आपको इस भीड़ से डरना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी के फ्रेंड ने फॉर्म भरा तो वो भी भरता है, कोई स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, कोई नहीं, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो घर वालों की प्रेशर की वजह से फॉर्म अप्लाई करते हैं। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया फिर वो पढ़ते नहीं है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया, एग्जाम देने भी गए, गप्पे शप्पे मारे और वापस आ गए पढ़ने वढ़ने के बगैर। और जैसे कि आपको पता है कोई बहुत सारे एस्पिरेंट्स का पैरेलली दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे कि पीजी एग्जाम्स होते हैं, उनका नेट एग्जाम होता है और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। तो ये सिर्फ भीड़ है, आपको इस भीड़ से डरना नहीं है। लेकिन 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 इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ है, हार्ड कंपटीशन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3000 बच्चों में, 3000 बच्चों में एक टफ वर्स्ट कंपटीशन होने वाला है। ये 3000 बच्चे मैं आपको बताऊंगा, इसमें कम से कम 2000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो पिछले एग्जाम पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्जाम था, जो उस एग्जाम के ड्रॉप हुए बच्चे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं घायल शेर की तरह वो है, वो अभी जख्मी शेर की तरह है, वो बहुत जख्मी हो चुके हैं, दिन रात करके वो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ कंपटीशन है, बाकी कोई भी रेस में नहीं है। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम 0.25 से बच्चे गिर गए, ड्रॉप हो गए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से वो लिस्ट से बाहर, रेस से बाहर हो गए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में। तो वो यहाँ पे एक टफ कंपटीशन बनाएंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में, तो कंपटीशन बहुत टफ होगा। आपको कोशिश करनी है कि इन 3000 को आपको कंपीट करना है, इन 3000 को आपने कंपीट करना है। ओके गाइस, सो इसलिए मैं आपको एक वार्निंग यहां पे दे रहा हूं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करो, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, एक इशू बच्चों में ये आता है कि रिवाइज कैसे करते हैं बच्चे। जब नोट्स बनाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वो बोलते हैं ये पॉइंट भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा पॉइंट भी एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बुक से ज्यादा तो नोट्स पे लिखते हैं, और जो नोट्स वो बनाते वो 1000 पेजेस के होते हैं, 500 पेजेस के होते हैं, एट द एंड वो उनको रिवाइज नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, देखो गाइस, डेफिनेटली आपको कुछ पोर्शंस, कुछ टॉपिक्स होंगे, ऐसे होंगे जिन पे आपकी कमांड बहुत ज्यादा होगी, ग्रिप बहुत अच्छे से होगी, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपका वीक पोर्शन होगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो सारे टॉपिक्स को, बट इन डेली बेसिस, राइट। और आज से ही एक हाइलाइटर खरीद लो, अगर आपके पास नहीं है, 20 रुपीज का एक हाइलाइटर आता है, वो खरीद लो, ठीक है गाइस। जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, तब आपको सीधा डायरेक्ट श्योर शॉट पता चल जाएगी कि कौन सा पॉइंट है जिसमें मैं फंस सकता हूं, कौन सा पॉइंट है जो मुझे भूल सकता है या जिसको मैं भूल जाऊंगा एग्जाम में। तो उनको हाईलाइट करो, साथ उनको हाईलाइट करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपका एक स्पेशल फोकस उन पॉइंट्स पर बना रहे। और उसके अलावा अगर आप मॉक्स लगाते हो, लेकिन रिलेवेंट मॉक लगाना, ठीक। और उसके बाद अगर आप मॉक्स नहीं भी लगाते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो और खुद को एनालाइज करो। उसके बाद टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज को भी एनालाइज करो। जब आप इतना काम करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लैग करते हो, या आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है। आप इसको फाइंड आउट करोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उसके बाद उस पर आपको काम करना है सिंपली, राइट। देन उसके बाद क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
जो कि वार्निंग में मैंने लिखा है अगेन, सालों प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम्स प्रीवियस ईयर से मेरा मतलब ये है कि जो 1-2 सालों, पिछले 1-2 ईयर से जो एग्जाम कंडक्ट किए जेके एसएसबी ने, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लाओ। स्पेशली मैं जीके की बात कर रहा हूँ क्योंकि जीके कॉमन है, और भी जो कॉमन पोर्शंस हो सकते हैं तो वो भी लाओ। एक एक क्वेश्चन को देख लो, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, और उसके बाद आप जब इतना काम करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा है, उसकी डिफिकल्टी लेवल है सपोज 40%, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो आपको खुद अंदाजा हो सकता है कि हो जाएगा कि जेके एसएसबी किस लेवल तक जा सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप क्या करो, सालों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट। अच्छा, अगर आपका पेपर आपके हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से पेपर हो सकता है एग्जाम में, लेकिन अब यूजुअली हम देखते हैं जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है जेके एसएसबी। कभी कभार जेके एसएसबी बहुत इजी पेपर डालता है एग्जाम में, कभी कभार हार्ड पेपर देता है, और कभी कभार क्या होता है कि मॉडरेट लेवल पेपर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया है, आपने प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इतना ये क्लियर करूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम OMR बेस्ड होता है तो तब तो आपके पास 120 मिनट्स है फॉर 120 क्वेश्चंस, राइट, यानी कि 2 घंटे का टाइम है, 2 आवर्स का टाइम है। कोई भी अगर आपको ऐसा कहता है कि टाइम कम है तो ये गलत बात है, टाइम मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, राइट। आपके पास अगर 120 क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बहुत ईजी होंगे, और फिर जो 60 क्वेश्चंस होंगे, रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट होंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे और कुछ क्वेश्चंस उसमें बहुत हार्ड होंगे, राइट। तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए इस हिसाब से, तो आपको 3 टाइम स्लॉट्स में पेपर को अटेम्प्ट करना है, 3 टाइम स्लॉट्स। तो मैं आपको कहूँगा कि फर्स्ट गो में आप क्या काम करोगे, जितने भी इजी क्वेश्चंस, जितने भी इजी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर में, उनको आप आंसर करोगे। तो वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो वो क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे कि जस्ट आप क्वेश्चन पढ़ोगे और विद इन 3 सेकंड्स आप एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करोगे, ऐसे क्वेश्चंस। और साथ साथ जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है ना, तो उसको इस तरीके से सर्कल करो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट राउंड में आओगे, दूसरी दफा जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, तो आपको ये दोबारा से फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको सर्कल किया हुआ है। ओके, तो जो क्वेश्चन विदाउट सर्कल होंगे वो आप अटेम्प्ट करोगे। तो ये हो गया फर्स्ट गो। तो आपने सारे के सारे इजी क्वेश्चन जो आपको रटे हुए थे वो आपने कर लिए, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स का टाइम आपको लग सकता है मेरे हिसाब से। उसके बाद टाइम बचा 90 मिनट्स और क्वेश्चंस रहे सपोज 60 क्वेश्चंस, आपके पास 60 ऐसे रहे जो कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया, राइट। तो सेकंड गो में आप क्या काम करोगे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। स्पेशली मेरी ये एक सजेशन है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अकाउंट्स के, वो आप सेकंड गो में अटेम्प्ट कर लेना, राइट। फर्स्ट गो में आप जीके साइंस वगैरह देख लेना, जीके साइंस, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, वो आप फर्स्ट गो में देख लेना, राइट। तो सेकंड गो में आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे जो कि मॉडरेट लेवल के होंगे, या अगर हार्ड लेवल के भी होंगे लेकिन जो आपको आते होंगे, राइट। उसके बाद जो थर्ड गो है, आपके पास टाइम होगा लगभग आपके पास 40 मिनट्स होंगे, मेरे हिसाब से लगभग आपके पास 40 मिनट्स होंगे।
तो उस थर्ड गो में आपको क्या करना है, आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, और जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बोले तो आप एक दो ऑप्शंस में फंस जाते हो, या कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके ऑप्शंस आपको सिमिलर दिखते हैं, आंसर आपको पता है लेकिन ऑप्शंस आपको एक जैसे दिखते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच। तो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग आप एग्जाम ये थर्ड गो में काम करोगे। और उसके बाद एक वार्निंग मैं आपको यहाँ और भी दे दूंगा, ठीक, आपको कैलकुलेटर रिसिक एग्जाम में जरूर लेनी है, और ज्यादा क्वेश्चंस को स्किप मत कर लेना, ज्यादा क्वेश्चंस को स्किप मत करना। मेरी सजेशन मानो तो अगर आप 15 क्वेश्चंस को स्किप करते हो तो ठीक बात है, यहां तक तो ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे एग्जाम में अपेयर होना होता तो मैं 5 से ज्यादा स्किप नहीं करूंगा, मुझे आता है या नहीं आता है मैं तो 115 कर ही लूंगा, मैं तो 115 करके ही आऊंगा। लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी अलग स्ट्रेटजी हो सकती है ना, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि 105 तो आपके अटेम्प्ट होने ही होने चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो आपको पता है, राइट। तो ज्यादा क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। और आपको पता होगा कि अगर आपका एक तुक्का सही लगता है, आपका एक तुक्का अगर करेक्ट होता है एग्जाम में, राइट, तो आप तब तक फायदे में हो जब तक आप 4 क्वेश्चंस गलत नहीं करते हो, या तब तक आपका कोई भी लॉस नहीं है जब तक आप 5 क्वेश्चंस गलत नहीं करते हो। तो रिस्क आपको उठानी है, JKSSB इज ऑल अबाउट रिस्क, राइट। नेक्स्ट आप यहां पे देख लो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हम स्मार्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, अकाउंट्स की बात करेंगे, या हम और भी पोर्शंस की बात करेंगे, राइट, तो ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको टाइम ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या काम कर सकते हो, मेरी इस चैनल पे आपको कुछ लेक्चर्स मिलेंगे और कुछ MCQ वीडियोस मिलेंगे। लेक्चर्स आपको क्रैश कोर्स के मिल जाएगी, तो रिवीजन के लिए वो सफिशिएंट रहेगा, और MCQ वीडियो जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो आप जरूरी देख लेना, क्योंकि वो MCQs वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही कि नहीं आते वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन आपको वहां पे एक अप्रोच पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है, सोचना है, ठीक है। तो उसके बाद आप एक काम कर लो, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा। और एक अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, वो ये कि आपको अपकमिंग डेज में, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मुझे बार बार आते हैं कि सर इस चैप्टर में हम लेक करते हैं, सर ये वाला चैप्टर हमें नचा रहा है, ये वाला चैप्टर हमें घुमा रहा है। तो आपको डरने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको मैथ्स में जो क्रैश कोर्स करवाया है, लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, लेकिन जो उसमें 30% रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, वो मैं अब आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा। कम टाइम में पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन इन डिटेल पढ़ाऊंगा, और वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और उसके अलावा MCQ लेक्चर्स भी मिलेंगे, और स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस में आप कंप्लीट कराऊंगा, डिटेल्ड लेक्चर सीरीज आएगी। और उसके अलावा एक चीज मुझे यहाँ पे भूल गई, आपको रीजनिंग वीडियो भी मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी मिलेंगे, और आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्लासेस भी मिल जाएगी मेरे चैनल पर। और अगर आप फिलहाल खाली स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ते हो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो 18+ मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। हालांकि बहुत कम टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इस तरीके से दावे के साथ गारंटी देते हैं, लेकिन मैं आपको देता हूं, बाद में पता चल जाएगा एग्जाम के दिन। तो फिलहाल आप यहां से ये कर लो। और अगेन मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इस तरीके से मैं अभी चलता हूं, वाइंड अप करते हैं हम इस वीडियो को। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।